हेलो एवरीवन, वेलकम टू jobskillshare.org। हमारी सीरीज़ का नाम है डिजिटल लिटरेसी। इस पर हमने प्रीवियसली भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं और इसको हम कंटिन्यू करेंगे आज का हमारा टॉपिक है जो आपको डिजिटल लिटरेसी में इम्पॉर्टेंट है बड़ा, उसके बारे में पता भी होना चाहिए। वो है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात है, ये एक सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक नंबर से बढ़कर एक चीज़ है। जनरली आपके सामने नंबर दिख रहे होते हैं, जैसे आपके सामने दिख रहा है 192.168.1.1। ये नंबर नहीं है, इसके पीछे इसकी एक लॉजिक है। आईपी एड्रेस एक यूनिक होते हैं। एक नेटवर्क के अंदर हर सिस्टम, हर एंड पॉइंट, हर मोबाइल का आईपी एड्रेस अलग होगा। जब ये यूनिक होंगे तो ये आपस में बात कर सकते हैं और हमें आईपी एड्रेस के ज़रिए ही आपस में कम्युनिकेशन होगी। और हम जो कनेक्टेड होते हैं इंटरनेट से, हमारा मोबाइल, हमारा पीसी, हमारा लैपटॉप, वो आईपी एड्रेस के ज़रिए ही हो रहा होता है। उसके बाद आप देखते हैं कि इसकी सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या है। आईपी एड्रेस की बारे में हमें पता होना चाहिए। आपको पता है ये सीरीज ऑफ बिट्स होते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में 0 और 1। आईपी एड्रेस एक 32 बिट सीक्वेंस होता है। ये 32 बिट का होता है। आपके सामने एग्जाम्पल दी हुई है, ये 32 बिट बन रहे होंगे, ये 32 नंबर्स होंगे 0 और 1 की कॉम्बिनेशन। इसको अगर हम कंसोलिडेट करके कन्वर्ट करें हेक्साडेसिमल में तो हमें आईपी एड्रेस मिलेगा जो 192.168 इस फॉर्म में होता है। ये यूनिक आइडेंटिफायर होता है और ये न्यूमेरिकली इस तरह ही डिनोट किया जाता है। आईपी एड्रेस आपको कनेक्टिविटी में हेल्प करता है। कनेक्टिविटी के लिए आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। उसमें एक पोर्शन होता है नेटवर्क का और एक होता है होस्ट का पोर्शन। नेटवर्क पोर्शन बताता है कौन सा नेटवर्क है। होस्ट मतलब कितने होस्ट, कितने एंड पॉइंट, कितने पीसी, कितने लैपटॉप, कितने डिवाइसेस, कितने प्रिंटर कनेक्ट हो सकते हैं। तो नेटवर्क पोर्शन होता है होस्ट पोर्शन। होस्ट पोर्शन जितना खाली होगा उतनी ज़्यादा डिवाइसेस आपके नेटवर्क में कनेक्ट हो सकती हैं। अब पहली बात तो ये कि टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस क्या है। हमने देखा कि लोकल या प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है और एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है। प्राइवेट आईपी एड्रेस आपके लोकल एरिया नेटवर्क में काम आता है, आपके स्मॉल नेटवर्क में काम आता है, आपस में बात कर सकते हैं, आप प्रिंटर से प्रिंट देते हैं अपने पीसी से, तो वो प्राइवेट नेटवर्क होता है। पब्लिक नेटवर्क होता है जो आईएसपी आपको असाइन करती है, और पब्लिक ओवर द इंटरनेट आपको वो ज़रूरत होती है पब्लिक आईपी की टू कम्युनिकेट। प्राइवेट आईपी एड्रेस, प्राइवेट नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क में हम उसको इन्वॉल्व करते हैं। उसमें कम्युनिकेशन के लिए प्राइवेट आईपी चाहिए होती है और पब्लिक नेटवर्क पे कम्युनिकेशन के लिए पब्लिक आईपी चाहिए होती है। फिर स्टैटिक होती है, डायनेमिक। स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होती है, जो आपने परमानेंटली अपने हाथ से मैनुअली सिस्टम में डाली, वो होती है स्टैटिक आईपी एड्रेस। डायनेमिक मतलब एक पूल ऑफ आईपी एड्रेस होता है। जो डिवाइस को आईपी की जरूरत पड़ेगी उस पूल से वो आईपी उसको मिल जाएगी, तो उसको हम डायनेमिक बोलते हैं। तो डायनेमिक मतलब कि स्टैटिक नहीं होती, आपको मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ेगा। आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी डिवाइस को, वो नेटवर्क में आप कनेक्ट करेंगे, उसको डायनेमिकली ऑटोमेटिकली आईपी मिल जाएगी। अच्छा, IPv4 जो है, अब इसका एक ड्रॉबैक ये है कि 43 बिलियन एड्रेसेस हैं और डिवाइसेस भी हमारे पास तादाद हैं। तो IPv4 को कहते हैं कि ये ख़त्म हो जाएंगी आईपीस। इसलिए इस चीज़ को कवर करने के लिए हमने IPv6 निकाला। IPv6 के अंदर आपके पास 7.9 एक्सपोनेंट 28 एड्रेसेस हैं, जो बहुत ज़्यादा हैं। तो IPv4 से अब हम IPv6 की तरफ जा रहे हैं कि हमारे पास IPv4 की अगर शॉर्टेज हो जाएगी तो हम IPv6 से भी कम्युनिकेशन अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दुनिया में हर चीज़ अब आईपी पे कनेक्ट होती है। हर चीज़ को आईपी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो एक डिवाइस डेटा भी ट्रांसमिट कर रही है, रिसीव भी कर रही है, तो हर चीज़ को अब आईपी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बेसिक फिनोमेना है। आईपी एड्रेस कौन कौन से हैं, पब्लिक है, प्राइवेट है, कितने बिट्स के होते हैं, क्यों चाहिए, और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब आपके सामने एक प्रैक्टिस लैब का सिनेरियो है। यहाँ पे एक डोमेन कंट्रोलर है, विंडोज 10 मशीन है, वेब सर्वर है। अब ये आपस में बात कैसे करेंगे, ये बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस।
अगर ये एक ही नेटवर्क का पार्ट होंगे तो आईपी एड्रेस भी उसी पूल से मिलेगा और ये लोग आपस में बात कर सकते हैं। अगर हम देखें ये विंडोज़ 10 की मशीन है, इसको हम लॉगिन करेंगे। इस लैब में एक छोटा सा हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। ये मशीन आपके पास है, एक नेटवर्क पे कनेक्ट हुई हुई होगी। आपको लैन नज़र आ रहा है, आप जाएंगे ओपन नेटवर्क शेयरिंग सेंटर पे। आप देखेंगे इंटरनेट पे क्या आईपी इसको मिली हुई है। आप देखेंगे इसको मिली है 192.168.0.4, मतलब एक प्राइवेट आईपी एड्रेस मिली हुई है। ये सबनेट मास्क है, ये बताता है नेटवर्क और होस्ट पोर्शन 255.255.255.0। इसको अगर हम कन्वर्ट करें बाइनरी टू हेक्सा तो ये होगा /24। तो ये इसका आईपी एड्रेस है, ये इसका सबनेट मास्क है। डीएचसीपी इनेबल नहीं हुआ इसका मतलब है इसको स्टैटिकली आईपी दी गई है, मैनुअली एक आईपी दी गई है जब भी डीएचसीपी इनेबल नहीं है। अगर डीएचसीपी इनेबल होता तो इसको ऑटोमेटिकली आईपी मिल रही होती। डिफ़ॉल्ट गेटवे है 192.168.0.250। ये इसको आउटसाइड नेटवर्क कनेक्ट करने में या बात करने में हेल्प करेगा। फिर डीएनएस सर्वर है 192.168.0.2। डीएनएस आईपी टू होस्ट नेम रिजॉल्व करता है या वाइस वर्सा। अगर हम जाएं कमांड प्रॉम्प्ट पे, हम इसको पिंग करें अपने किस आईपी को, इसके गेटवे को। पिंग 192.168.0.250। गेटवे कोई भी होता है, आईपी राउटर होता है या फायरवॉल। हमने पिंग करा, हमें पिंग आ रहा है। इस पिंग से क्या हम पता लगता है कि ये एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड है, आपस में बात हो रही है, कम्युनिकेशन पॉसिबल है थ्रू आईपी एड्रेस। तो इसकी ये वेरिफिकेशन भी है। इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपको अभी आईपी एड्रेस के बारे में काफ़ी हद तक पता लग गया होगा। थैंक यू।